नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप सबको नए साल की दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके लिए पॉजिटिविटी, खुशियां और ग्रोथ लेकर आए। मेरी तरफ से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पिछले कुछ दिनों से चैनल की रीच बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, इसीलिए आप लोग वीडियोस को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएँ, ताकि यूट्यूब को पॉजिटिव फीडबैक मिले और चैनल की रीच फिर से अच्छी हो सके। इससे हमारा चैनल अगेन रिवाइव हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं आप, तो उसका सजेशन भी कमेंट में ज़रूर दें। सो वंस अगेन आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। पहली खबर की बात करें तो इंडिया और रसिया के बीच Su-30 MKI फाइटर जेट्स के लिए R-37 वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को लेकर सीरियस बातचीत शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डिस्कशन में पहले डायरेक्ट परचेज का ऑप्शन है और बाद में मिसाइल को इंडिया में बनाने की पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लोर की जा रही है। R-37 एक हैवी क्लास मिसाइल है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है। ये मिसाइल खास तौर पर हाई वैल्यू टारगेट जैसे अवाक्स, मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स और स्टैंड ऑफ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स को गिराने के लिए डिजाइन की गई है। रशियन सोर्सेज के हिसाब से एक Su-30 MKI को ऐसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि वो एक मिशन में 8 R-37 मिसाइल्स तक कैरी करे। अगर ऐसा होता है तो एक ही एयरक्राफ्ट एनिमी के पूरे एयर स्पेस के लिए सीरियस थ्रेट बन जाएगा। इंडिया पहले फेज में लगभग 300 R-37 मिसाइल्स ऑफ द सेल्फ लेना चाहता है, ताकि फ्रंटलाइन स्क्वाड्रंस को क्विकली इक्विप किया जा सके। इसके साथ साथ इंडिया अपनी इंडिजिनस अस्त्र MK2 मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज भी 200 किलोमीटर के आसपास होगी। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इंडियन एयरफोर्स एक लेयर्ड अप्रोच फॉलो कर रही है। जब तक कि इंडिजिनस मिसाइल फुल स्केल में नहीं आती, तब तक R-37 जैसे मैच्योर वेपन से एयर डोमिनेंस गैप को फिल किया जा सकता है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया हाइपरसोनिक वेपन्स रेस में एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है। DRDO 2026 के पहले क्वार्टर में ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का पहला फ्लाइट टेस्ट करने की तैयारी में है। ये सिस्टम मैक 5 से ज़्यादा स्पीड पर फ्लाई करेगा। ध्वनि एक बूस्ट ग्लाइड सिस्टम है। पहले रॉकेट बूस्टर इसे हाई अल्टीट्यूड तक ले जाता है, उसके बाद व्हीकल अलग होकर हाइपरसोनिक स्पीड पर ग्लाइड करता है और बीच बीच में मनोवर करता है। इसी वजह से ऐसे वेपन्स को ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये टेक्नोलॉजी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक बड़ी चैलेंज मानी जाती है। इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन 2020 में टेस्ट हुए HSTDV प्रोग्राम से आई है, जहां इंडिया ने हाई स्पीड एरोडायनेमिक्स और थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम वैलिडेट किए थे। 2025 में डिफेंस एग्जीबिशन में ध्वनि का फुल स्केल मॉडल दिखाया जाना इस बात का सिग्नल था कि प्रोग्राम कॉन्सेप्ट स्टेज से आगे निकल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ध्वनि फ्यूचर में कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों रोल्स के लिए अडेप्ट की जा सकती है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से लेकर एडवांस वर्जन में इंटरकॉन्टिनेंटल तक जा सकती है। अगर 2026 का टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो 2029-30 के आसपास इसकी ऑपरेशनल एंट्री पॉसिबल हो सकती है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ध्वनि इंडिया को उन गिने चुने देशों की लिस्ट में ला खड़ा करेगा जिनके पास हाइपरसोनिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के लिए लॉन्ग रेंज एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एडिशनल मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्लियर कर दी है, वो भी उस वक्त जब फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट अभी फाइनल नेगोशिएशन स्टेज में ही है। इस डिसीजन का सीधा मतलब ये है कि गवर्नमेंट और एयरफोर्स दोनों इस कैपेबिलिटी को अर्जेंट और नॉन नेगोशिएबल मान रहे हैं। मीटियोर मिसाइल को दुनिया की सबसे लीथल BVR मिसाइल में इसलिए गिना जाता है क्योंकि ये नॉर्मल रॉकेट मोटर वाली मिसाइल जैसी नहीं है। इसमें रैमजेट प्रपल्जन यूज होता है जो मिसाइल को पूरी फ्लाइट के दौरान थ्रस्ट देता रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मिसाइल टारगेट के बिल्कुल एंड फेज तक भी हाई स्पीड और एनर्जी मेंटेन करती रहे। इसी वजह से मीटियोर का नो एस्केप जोन काफ़ी बड़ा होता है, मतलब एक बार लॉन्च होने के बाद दुश्मन एयरक्राफ्ट के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 2016 के राफेल डील के साथ जो मीटियोर मिसाइल ली गई थी वो नंबर्स में काफ़ी लिमिटेड थी। उनका रोल ज़्यादातर क्वालिटेटिव एज देना था, ना कि प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए स्टॉक बिल्ड करना। अब थ्रेट सिनारियोज बदल चुका है और रीजन में एडवांस फाइटर्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कॉमन हो रहा है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि हाई एंड राफेल फ्लीट के पास मिसाइल्स कम पड़ जाएं।
इसीलिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पहले ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्लियर करके ये इंश्योर कर दिया कि जैसे ही कमर्शियल और कॉन्ट्रेक्चुअल इशूज सॉल्व होते हैं प्रोक्योरमेंट डिले ना हो। इस अप्रूवल से ये भी क्लियर होता है कि राफेल के लिए मीटियोर को ही अपना प्राइमरी लॉन्ग रेंज बीवीआर वेपन माना जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो आर्मेनिया को ATAGS की सक्सेसफुल डिलीवरी और उसके बाद परफॉर्मेंस फीडबैक ने मिडल ईस्ट के कई देशों का ध्यान इंडिया की तरफ खींच लिया है। सोर्सेस के मुताबिक मल्टीपल मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ने इंडियन आर्टिलरी सिस्टम में फॉर्मल इंटरेस्ट दिखाया है और कुछ को डिटेल्ड ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है। ATAGS को DRDO ने इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डेवलप किया है, जिसमें भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम जैसे प्लेयर शामिल हैं। इस गन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका लॉन्ग रेंज, हाई एक्यूरेसी और मॉडर्न फायर कंट्रोल इंटीग्रेशन। मिडल ईस्ट के कई देश अब अपनी आर्टिलरी को मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं, खासकर ऐसे सिस्टम के साथ जो मोबाइल हो, नेटवर्क सेंट्रिक हो और प्रिसीजन स्ट्राइक डिलीवर कर सके। ट्रेडिशनल सप्लायर्स पर ओवर डिपेंडेंस कम करने की भी सोच चल रही है। इसी गैप में इंडिया का एंट्री एक सॉलिड पॉइंट बनाता है। इंडियन गन्स कॉस्ट इफेक्टिव हैं, परफॉर्मेंस प्रूवन है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर की जा रही है। सोर्सेस के मुताबिक सिर्फ ATAGS ही नहीं बल्कि माउंटेड गन सिस्टम, अल्ट्रा लाइट हार्विट्जर्स और गाइडेड आर्टिलरी म्यूनिशन पर भी डिस्कशन हुई हैं। प्राइवेट सेक्टर के सिस्टम जैसे कल्याणी ग्रुप के माउंटेड आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स मिडिल ईस्टर्न रिक्वायरमेंट के लिए स्पेशली पिच किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां रैपिड डिप्लॉयमेंट और शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर ये टॉक्स कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, जहां इंडिया ग्लोबल आर्म्स मार्केट में वैल्यू फॉर मनी प्लस परफॉर्मेंस सप्लायर के रूप में इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड वंस अगेन आप सबको नए साल की दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।